हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? आज हम थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं एसक्यूएल के बारे में। अब होपफुली आपने हमारी एसक्यूएल लैब्स देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी है कोई बात नहीं, बट होपफुली आपने देखी होगी। वो लैब्स आपका फाउंडेशन करने के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको नहीं पता है तो labs.chaicode.com पे जा सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए और एक एसक्यूएल सीखने के लिए जितना फाउंडेशन चाहिए आपको वहाँ पे मिल जाता है प्रैक्टिस के साथ में। बट हमने सोचा थोड़ा-सा और आगे जाते हैं। अब एसक्यूएल में आगे कहाँ जाते हैं? एसक्यूएल के अंदर कुछ एडवांस और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होते हैं जो आई थिंक आपको डिफरेंट बनाते हैं, क्योंकि रेगुलर एसक्यूएल सभी को आता है, वो सेलेक्ट स्टेटमेंट अपसर्ट वगैरह सबको आते हैं बेसिक। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे एडवांस टॉपिक होते हैं जो आप या तो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में हैंडल करते हो या फिर जब ज़रूरत पड़ती है जॉब में तब आप हैंडल करते हो। उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट है सब क्वेरी। ऐसे कई और कॉन्सेप्ट हैं जिन पे हम जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे, लेकिन उनमें से वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट है सब क्वेरी का। सब क्वेरी को सही से समझना, उसका एस्पेक्ट रेशियो समझना कि कितना इम्पैक्ट डालेगा आपके कोड पे, कब आपके कोड को ये फास्ट बनाता है, कब आपके कोड को ये नीचे खींच लेता है, एकदम आपको स्लो कर देता है। ये सब समझ में आना, इसकी प्रैक्टिस कर पाना, ये इतना आसान नहीं होता है। तो इसी के लिए ये जो लॉन्ग वीडियो है, ये टारगेट करता है उन यूज़र्स के लिए जिनको एसक्यूएल का बेसिक फाउंडेशन आता है और वो अब एडवांस टॉपिक पे जाना चाहते हैं। हाँ, ऐसे वीडियोज़ पे व्यूज़ भी कम आते हैं, कमेंट टारगेट भी अगर मैं 100 भी रखता हूँ चलिए इस वीडियो के लिए, तो वो भी बहुत मुश्किल से कंप्लीट होता है, बट होपफुली शायद हो जाएगा। क्योंकि कभी ना कभी तो हमें भी एडवांस टॉपिक पे बात करनी ही पड़ेगी। कब तक फाउंडेशन पे ही रहेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी काफ़ी हद तक कवर हो गया है। कब तक ही एचटीएमएल में रहेंगे, कब तक ही बेसिक जावास्क्रिप्ट में रहेंगे, कभी ना कभी तो एडवांस में जाना पड़ेगा। यही वो वीडियो है। वैसे आपने रेडिस सीरीज़ पे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया, वो भी सॉर्ट ऑफ एडवांस टॉपिक ही है। बट इस वाले टॉपिक में, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सब क्वेरीज़। सब क्वेरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, टफ़ नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको बिल्कुल टफ़ नहीं लगेगा और बड़ा मज़ा आएगा आपको। इस वीडियो को आपको पढ़ाएँगे शुभम, ऑलरेडी कोहोर्ट के हमारे स्टूडेंट तो उनको जानते ही हैं। आप चाय कोड पे उनसे पहली बार मिल रहे हैं, आगे मिलते ही रहेंगे उनसे काफ़ी बार। वो काफ़ी सीनियर डेवलपर हैं, काफ़ी उन्होंने बहुत हाई वॉल्यूम का डेटा और सीक्वल के अंदर ही ज़्यादा उन्होंने काम किया है। बहुत मज़ा आएगा आपको शुभम के साथ में। शुभम हमारे साथ में बहुत सालों से काम कर रहे हैं एंड ही लव्स टू कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स, और यहाँ पे भी उनका यही है। उनको पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए एसक्यूएल उनका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। वैसे तो बहुत सीनियर हैं, उनको काफ़ी कुछ आता है, बट एसक्यूएल में आपको बड़ा मज़ा आएगा उनके साथ सीखने में। बिल्कुल ऐसे एज़ अ फ्रेंड कि हाँ, ठीक है, कॉलेज में बैठ के ही जैसे पढ़ते हैं वैसे ही। तो चलिए, काफ़ी हो गई बातें तो, अब स्टार्ट करते हैं। एक छोटा-सा और मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि ये वीडियो एकदम एक्सट्रीम बिगिनर्स के लिए नहीं है, कि जिन्होंने एसक्यूएल कभी देखा ही नहीं है या कभी एसक्यूएल में कुछ लिखा ही नहीं है। उनके लिए labs.chaicode.com पे जाइए, एसक्यूएल की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप, ठीक है, बेसिक आपको आता है, ज़्यादा एडवांस भी नहीं चाहिए। अगर बेसिक आता है आपको कि सेलेक्ट, इंसर्ट वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, मुझे एसक्यूएल देख के समझ में आता है कि एवरेज कैसे निकालूँ या फिर ये, दैट्स इट, इतना ही चाहिए। उसके बाद आप इस वीडियो को अच्छे से एन्जॉय कर सकते हो, इनफैक्ट एडवांस कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। और अपने दोस्तों में ज़रूर फॉरवर्ड कर देना कि कब तक एसक्यूएल के बेसिक में रहोगे, आओ थोड़ा-सा एडवांस भी पढ़ते हैं, और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए जी, शुरू करते हैं इसको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो अबाउट सब क्वेरी। इस वीडियो में हम देखेंगे इन डिटेल कि सब क्वेरीज क्या होती है, कैसे उनको लिखा जाता है इन सिलेक्ट स्टेटमेंट एज वेल एज इंसर्ट स्टेटमेंट। हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में हम देखेंगे कि सब क्वेरीज कैसे लिखी जाती है, एडवांटेजेस क्या होती है, डिसएडवांटेजेस क्या होती है। कुछ सिनेरियोज बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि सब क्वेरीज कैसे हमें मदद करती है टू एफिशिएंटली चेक और यूज डेटा दैट इज प्रेजेंट इन आर डेटाबेस। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स है, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का टॉपिक है। आपको एसक्यूएल के बेसिक्स थोड़े आने चाहिए, नॉट टू एडवांस, मतलब आपको एकदम एसक्यूएल मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक स्टेटमेंट्स भी लिखने आते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, दैट इज इनफ फॉर यू. Okay, so with that said, let's start the video. So before writing queries and understanding the subquery, let's do some setup. हम editor को setup करते हैं and we will prepare a data, create some tables जिसको यूज़ करके हम queries लिखेंगे. ठीक है. So first of all, I'm using VS Code. You can use any editor that you want, but I would recommend कि आप VS Code यूज़ करें, क्योंकि मैं कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने वाला हूँ जिसकी मदद से हम एसक्यूएल क्वेरीज इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं इनसाइड द वीएस कोड इटसेल्फ। ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको एक्सटेंशंस में जाना है एंड यू हैव टू सर्च फॉर एसक्यूएल टूल्स। ओके, वंस यू सर्च फॉर इट, एसक्यूएल टूल्स विदाउट स्पेस, फर्स्ट एक्सटेंशन इज दिस एसक्यूएल टूल्स फ्रॉम दिस ऑथर। ये एक इंस्टॉल करना है आपको।
एंड उसका कुछ क्या बोल सकते हैं आप, प्लगइन्स है, ड्राइवर्स है फॉर पोस्टग्रेसक्यूएल एंड कॉकरोच डीबी। क्योंकि हम इस ट्यूटोरियल में पोस्टग्रेस एज अ डीबी यूज़ करने वाले हैं, सो ये ड्राइवर्स भी उसके इंस्टॉल अगर हम करेंगे, सो इट इज़ ईजी फॉर अस टू कनेक्ट पोस्टग्रेस इनसाइड द वीएस कोड। ठीक है, सो ये दो एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करने हैं। once you install it, now let's see how you can run postgres using docker। हम लोग docker का यूज करेंगे to run postgres so that आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है postgres in your machine। okay, so let's see how you can install postgres in docker। so हम जो भी पढ़ेंगे in future about subquery, cts and all, ये सारे SQL डेटाबेसेस में अप्लाई होता है, बट फॉर दिस वीडियो हम पोस्टग्रेस यूज़ करेंगे। ओके, सो हम ट्रेडिशनल वे में पोस्टग्रेस को इंस्टॉल नहीं करेंगे बिकॉज वो बहुत टीडियस प्रोसेस होता है और इट इज़ मतलब विंडोज़ में अलग होता है, मैक ओएस में अलग होता है, सो उस सारे झंझट में नहीं पड़ना है। सो हम क्या करेंगे, हम डॉकर का यूज़ करेंगे टू रन अ पोस्टग्रेस कंटेनर सो दैट आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं एक कमांड पेस्ट कर रहा हूँ इन टर्मिनल। ये कमांड प्लीज़ आप देख के एंटर कर देना आपके टर्मिनल में। ये क्या कर रहा है, ये एक डॉकर कंटेनर रन कर रहा है विद द नेम ऑफ यूट्यूब पीजी। ओके, वी आर प्रोवाइडिंग सम एनवायरमेंट वेरिएबल्स बिकॉज पोस्टग्रेस में यू हैव टू प्रोवाइड की पोस्टग्रेस का जो सर्वर आप स्पिन कर रहे हो उसका पासवर्ड क्या होगा। ठीक है, इन आर केस इट इज़ पोस्टग्रेस। हम उसको रन कर रहे हैं 5433 पोर्ट पे। ओके, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पोस्टग्रेस इंस्टॉल्ड है मशीन पे, मुझे डायरेक्टली वो यूज़ नहीं करना था, मुझे आपको बताना था कि कैसे आप डॉकर पे रन कर सकते हो। तो मेरा ऑलरेडी 5432 पे पोस्टग्रेस रनिंग है, दैट्स वाई मैंने 5433 पे मेरा ये वाला पोस्टग्रेस रन किया है। एंड मेरा इंटरनल पोर्ट होगा 5432। ओके, एंड देन आपका इमेज नेम, व्हाट इज माय इमेज, पोस्टग्रेस वर्जन 18, मैंने लेटेस्ट पोस्टग्रेस का इमेज लिया है। ओके, सो ये कमांड आप कॉपी कर लेना एंड यू जस्ट एग्जीक्यूट इट। ओके, सो मेरा जो पोस्टग्रेस का इमेज था वो ऑलरेडी रनिंग था, दैट्स वाई वो मेरे टर्मिनल में एरर आया। सो प्लीज़ इग्नोर इट, आपके केस में वो नहीं आएगा बिकॉज आप पहली बार इस कमांड को रन कर रहे हो। सो आई रन इट अगेन। मेरा एक कंटेनर बन गया है। इफ़ आई डू डॉकर ps, आई हैव वन कंटेनर रनिंग विद द नेम ऑफ यूट्यूब pg। ओके, अभी क्या करना है मुझे, मेरा अभी एक पोस्टग्रेस का सर्वर क्रिएट हो गया। पोस्टग्रेस सर्वर क्या होता है, एक काइंड ऑफ जैसे आपका बैकएंड का सर्वर होता है एक्सप्रेस एंड ऑल, वैसे एक काइंड ऑफ वेब सर्वर होता है जिसके ऊपर यू कैन क्रिएट डेटाबेसेस। ठीक है, ये मेरा डेटाबेस नहीं है, दिस इज नॉट माय डेटाबेस, ये मेरा डेटाबेस सर्वर है। ठीक है, पोस्टग्रेस का सर्वर है। इसके अंदर वी नीड टू क्रिएट अ डेटाबेस जिसके अंदर हम टेबल्स बनाएंगे। ओके, सो टू डू दैट हमें पहले इसके अंदर एंटर करना होगा। हाउ यू एंटर इनटू द कंटेनर, आपको ये क्वेरी रन करनी है। लेट मी जस्ट डू क्लियर द टर्मिनल और मैं ये क्वेरी रन करूँगा, डॉकर एग्जीक्यूट इंटीग्रेटेड आई मीन इंटरैक्ट विद द टर्मिनल यूट्यूब pg। इस कंटेनर पे मुझे एग्जीक्यूट करना है ये क्वेरी, दैट इज psql-u postgres। ये क्या करेगा, ये पोस्टग्रेस PSQL का एक कमांड लाइन एडिटर खोल देगा। इसके अंदर आई कैन एग्जीक्यूट SQL। ये सब क्वेरी के रिलेटेड नहीं है, हम बस अभी सेटअप कर रहे हैं। सो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस दैट इज़ फाइन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम एक क्वेरी लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस यूट्यूब _db। ये जैसे ही आप क्वेरी लिखोगे ये एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा, दैट्स इट। हमारा अभी डेटाबेस सेटअप हो गया है। अभी देखते हैं कि इस डेटाबेस को हम VS कोड में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने पोस्टग्रेस डेटाबेस पिन कर दिया है, अभी देखते हैं कि उस डेटाबेस को हम VS कोड में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपने एक्सटेंशंस जो मैंने आपको बताए थे दो, अगर आपने वो इंस्टॉल कर दिए हैं तो आपको साइड बार में ये एक आइकन दिखेगा विच लुक्स लाइक अ डेटाबेस। ठीक है, नाउ अगर आप उस पर हवर करोगे आपको SQL टूल्स करके एक टूल टिप दिखेगी, क्लिक ऑन दैट, ऐड न्यू कनेक्शन। एंड जो सेकेंड एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल किया था ऑफ ड्राइवर्स, उसमें हमारा पोस्टग्रेस का ड्राइवर था फॉर दिस एक्सटेंशन, तो हमें यहाँ पे पोस्टग्रेस का ऑप्शन मिल रहा है। वी विल क्लिक ऑन पोस्टग्रेस बिकॉज वी वांट टू कनेक्ट पोस्टग्रेस डेटाबेस। कनेक्शन नेम होगा अपना यूट्यूब, लेट्स से pg कनेक्शन CONN। कनेक्शन ग्रुप हम empty लिख देंगे। कनेक्टिंग यूजिंग सर्वर एंड पोर्ट, लोकल होस्ट, क्योंकि मेरा जो डॉकर इमेज रन हो रहा है, कंटेनर रन हो रहा है, वो मेरे मशीन पे रन हो रहा है, सो इट इज़ लोकल होस्ट। पोर्ट मेरा होगा 5433। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये कमांड रन की थी
तो मेरा जो करंट होस्ट मशीन का पोर्ट मैंने डाला था वो 5433 डाला था, ठीक है। सो ये जो पोर्ट है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो इन आर केस इट इज़ 5433। डेटाबेस होगा यूट्यूब डीबी, जो हमने क्रिएट डेटाबेस कमांड करके बनाया था। यूज़र नेम होगा हमारा पोस्टग्रेस। सो जब भी हम पोस्टग्रेस डॉकर से रन करते हैं हम कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पास करते हैं। हमने बस पोस्टग्रेस पासवर्ड पास किया था, हमने पोस्टग्रेस का यूज़र नेम पास नहीं किया था। सो पोस्टग्रेस बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टग्रेस एज यूज़र नेम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई मेरा यूज़र नेम पोस्टग्रेस है। यूज़र पासवर्ड, यूज पासवर्ड विल बी आस्क ऑन कनेक्ट, ठीक है। देन वी विल स्क्रॉल डाउन, सेव द कनेक्शन। अभी जैसे ही मैं सेव करूंगा कनेक्शन मुझे ये स्क्रीन दिखेगी। आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट नाउ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में। जैसे ही मैं कनेक्ट नाउ करूंगा मुझे पासवर्ड के लिए पूछेगा। व्हाट वाज माय पासवर्ड? पोस्टग्रेस। सो व्हाट आई विल डू, सो मेरा कनेक्शन यहाँ पे चला गया। आई विल क्लिक ऑन हियर, मुझे पासवर्ड डालने के लिए बता रहा है टॉप पे। सो आई विल से पोस्टग्रेस। व्हेन आई क्लिक एंटर मेरा डीबी कनेक्ट हो चुका है। सी, मुझे यहाँ पे यूट्यूब डीबी दिख रहा है, मुझे स्कीमास दिख रहा है और हमारे पास टेबल्स भी है। नथिंग ईयर बिकॉज हमने अभी टेबल्स नहीं बनाए। सो हमारा डेटाबेस सेटअप हो चुका है, हमारा एक्सटेंशन एंड वीएस कोड सेटअप हो चुका है और हमने डेटाबेस को वीएस कोड में कनेक्ट कर दिया है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन प्रिपेयर द डेटा दैट वी रिक्वायर टू अंडरस्टैंड और टू लर्न द फर्दर टॉपिक्स, ठीक है। अभी हमारा सेटअप हो चुका है। नाउ लेट्स स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज, ओके। सो मैंने क्या किया है, सब क्वेरी नाम का एक फोल्डर बनाया है मेरे मशीन पे। उसको मैंने VS कोड में ओपन किया है एंड आई हैव क्रिएटेड main.sql फाइल, दैट्स इट, ओके। हमने ऑलरेडी कनेक्शन बना लिया है विद आर डेटाबेस। सो ये जो एडिटर है यहाँ पे अगर मैं कोई भी SQL क्वेरी लिखूंगा, लेट्स से अभी मेरे पास कोई टेबल नहीं है, मैं यहीं पे उसको राइट क्लिक करके रन सिलेक्टेड क्वेरी क्लिक कर सकता हूँ, जो मेरी क्वेरी रन करेगा। अभी मेरे पास यूजर्स टेबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग रिलेशन यूजर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इग्नोर कर दीजिए। बट दिस इज हाउ वी रन द क्वेरी, ठीक है। नाउ लेट्स पॉपुलेट सम डेटा, लेट्स प्रिपेयर सम डेटा। तो मैंने कुछ क्वेरीज बनाई है जिससे हम कुछ टेबल्स बनाएंगे इन आर डेटाबेस और उनमें कुछ डेटा फीड करेंगे सो दैट उस डेटा को यूज करके हम क्वेरीज लिख सके। जैसे मैंने पहले बताया है, आपको बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल आना चाहिए, टेबल्स क्या होते हैं, इंसर्ट क्वेरीज क्या होती है। सो मैं आपको इन डिटेल अभी नहीं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा कि मैं क्या क्वेरीज रन कर रहा हूँ। दीज आर बेसिक क्वेरीज, हम टेबल बनाएंगे और उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, ओके। सो वी विल क्रिएट दीज टेबल्स, ओके। सो वी हैव अ स्टूडेंट्स टेबल जिसमें वी हैव स्टूडेंट ID विच इज़ अ प्राइमरी की एंड हैव टाइप ऑफ सीरियल। देन हमारे पास स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट की ब्रांच है विथ varchar 50 एज डेटा टाइप। देन हमारे पास एग्जाम्स का स्कोर है, स्कोर ID विच इज प्राइमरी की, स्टूडेंट ID विच इज फॉरेन की एंड रेफरेंसिंग द स्टूडेंट्स टेबल, ओके। देन हमारे पास सब्जेक्ट है विच इज अ नॉर्मल स्ट्रिंग, स्कोर है विच इज इंटीजर एंड एग्जाम मंथ है विच इज अगेन स्ट्रिंग। देन वी ऑल्सो हैव प्रोजेक्ट्स टेबल जहाँ पे प्रोजेक्ट ID है, स्टूडेंट ID है विच इज रेफरेंसिंग द स्टूडेंट्स टेबल, किस स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है, टाइटल क्या है और उसके मार्क्स क्या है, ठीक है। अभी ये जो टेबल्स है वो मैंने, जो भी हम इन फ्यूचर क्वेरीज लिखेंगे वो इन्हीं टेबल्स का यूज करके लिखेंगे। सो दैट्स वाई जस्ट बेयर विथ मी, आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि ये टेबल्स हम क्यों बना रहे हैं, जैसे ही हम क्वेरीज एग्जीक्यूट करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक एंड रन सिलेक्टेड क्वेरी। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे यू हैव शॉर्टकट दैट इज कमांड E, ओके। सो इफ आई सिलेक्ट एवरीथिंग एंड क्लिक कमांड E डबल 2 टाइम्स तो मेरा ये एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट किया, इफ आई गो इनटू SQL टूल्स, आई ड्रॉप दी सर्वर, जो भी कनेक्शन है हमारा, हम डेटाबेस के अंदर जाते हैं, स्कीमास के अंदर जाते हैं, पब्लिक स्कीमा, टेबल्स के अंदर जाते हैं। जैसे ही हम टेबल्स के अंदर जाएंगे वी हैव एग्जाम स्कोर्स, प्रोजेक्ट्स एंड स्टूडेंट्स टेबल। सी, हमारे टेबल्स बन चुके हैं। नाउ इफ़ यू राइट क्लिक एंड शो टेबल रिकॉर्ड्स, आपको यहाँ पे एक GUI में उस टेबल का रिकॉर्ड भी दिखेगा, राइट। सी, स्कोर ID, स्टूडेंट ID, सब्जेक्ट, स्कोर, एग्जाम मंथ। सो जो भी हमने टेबल बनाया है उसका स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पे बन चुका है। अभी लेट्स डू वन थिंग, अभी इसमें हम कुछ डेटा फीड करेंगे। आई विल कमेंट अबव के क्वेरीज एंड मैं इसमें डेटा इंसर्ट करूंगा। आई विल इंसर्ट डेटा इन स्टूडेंट्स फर्स्ट।
स्टूडेंट्स में वी हैव नेम एंड ब्रांच. ओके, आईडी जो था मेरा स्टूडेंट आईडी, इट इज सीरियल, दैट मीन्स वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, मुझे एक्सप्लिसिटली उसको पास करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो इसलिए मैं सिर्फ नेम एंड ब्रांच पास करूंगा, विच इज बोथ आर स्ट्रिंग. ओके, I'll select all and I'll execute it. जैसे ही मैं execute करूंगा, if I go in my database, if I right click and show table records, मुझे यहाँ पे students दिखेंगे with student ID, name and branch. Okay, student table populate हो चुका है. अभी next we will populate the exam scores table. ठीक है, exam scores table. डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा जहाँ पे यू कैन फाइंड दीज क्वेरीज, सो दैट आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो हमारे पास एग्जाम स्कोर्स का टेबल था जिसमें स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी, स्कोर एंड एग्जाम मंथ था. उसमें हम ये वैल्यूज ऐड कर रहे हैं. दिस इज माई स्टूडेंट आईडी, जो मैंने स्टूडेंट्स इंसर्ट किए उनका आईडी है. दैट्स वाई बिफोर इंसर्टिंग एनीथिंग इन एग्जाम स्कोर्स आई हैव टू इंसर्ट इन स्टूडेंट्स, बिकॉज मेरा जो एग्जाम स्कोर्स है वो स्टूडेंट के रो पे डिपेंड करता है. ठीक है, सो हमने स्टूडेंट इंसर्ट कर दिए. अभी एग्जाम स्कोर्स में वी हैव स्टूडेंट आईडी, व्हाट इज द सब्जेक्ट, कितना स्कोर हुआ, एंड एग्जाम मंथ क्या था. ओके, अभी के लिए डोंट कंसिडर इट एज डेट, बिकॉज इन आर कंटेक्स्ट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है टू कीप अ डेट फील्ड. हमने बस एग्जाम मंथ को एज अ वैरकैर ही रखा है. ठीक है, अभी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल एग्जीक्यूट इट. जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, आई विल गो इनटू द डेटाबेस, आई विल राइट क्लिक, शो टेबल रिकॉर्ड्स, एंड वी हैव all the records in exam scores table. Similarly, let's populate the projects table as well. I'll go into main.sql. I'll comment the exam scores query. I'll paste the insert query for projects. ये मेरे projects है, ये मेरा student ID है. This is the project's title and ये मेरे marks है जो उस project को मिले. I'll select everything. I'll execute. And if I go and see into the projects table, I can see projects got inserted. ठीक है, so हमारा data भी prepared है. Now let's dive into subqueries. Now let's jump into the meat part of this video, that is subquery. Subquery क्या है? Subquery is nothing but nested queries. Query के अंदर we are executing a query. ठीक है, सिमिलरली जैसे पाइथन या जावास्क्रिप्ट में यू हैव इफ स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, दैट मीन्स इफ के अंदर इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट. सिमिलरली सब क्वेरी क्या होती है? यू हैव अ पेरेंट क्वेरी जिसके अंदर यू हैव अनदर क्वेरी विच इज रनिंग. ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट सब क्वेरी. अभी जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट एग्जाम्पल, जो बहुत ही बेसिक लिया है मैंने, सो दैट यू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑफ सब क्वेरी. So let's see what is the first problem statement. So the first problem statement that we have is हमारे पास एक टेबल है which is exam scores. ठीक है, एग्जाम स्कोर्स का जो टेबल है, ये टेबल इज नथिंग बट रिकॉर्ड ऑफ ईच एग्जाम दैट इज टेकन बाय स्टूडेंट ऑन पर्टिकुलर मंथ. सो सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट विथ स्टूडेंट आई डी 1, इसने जुलाई 2024 को मैथ का एग्जाम दिया था जिसमें उसने 62 स्कोर किया था. ठीक है, तो ये एग्जाम्स के रिकॉर्ड्स है. नाउ हमें क्या करना है, हमें इन रिकॉर्ड्स में से ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स है, मतलब ऐसे कौन से एग्जाम के अटेम्प्ट्स है जिन्होंने एवरेज से ज़्यादा स्कोर किया है. व्हाट इज एवरेज? मेरा जो ये पूरे एग्जाम अभी तक हुए हैं उनके जो भी स्कोर्स है उसमें से जो एवरेज स्कोर है, जो भी पूरे क्लास का एवरेज स्कोर है, उससे ज़्यादा परफॉर्म किया है. व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ माई क्लास? सम ऑफ ऑल स्कोर्स टिल नाउ डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोज आई हैव इन दिस टेबल, दैट इज एवरेज स्कोर. ठीक है, सो आई हैव दीज स्कोर्स. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन स्कोर्स का सम करूंगा सारे एंड आई डिवाइडेड बाय 25. क्योंकि मेरे पास 25 रोज है, तो वो मुझे एक एवरेज स्कोर ला के देगा विच इज माई क्लास एवरेज. और मुझे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इन सारे रोज में से कौन से ऐसे एग्जाम के अटेम्प्ट्स है जिन्होंने उस क्लास एवरेज से ज़्यादा स्कोर किया है. ठीक है, दैट इज माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट. नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन राइट इट यूजिंग सब क्वेरी. नाउ बिफोर रनिंग अ सब क्वेरी, लेट्स कीप थिंग्स सिंपल. पहले हम देखते हैं कि हम क्लास का एवरेज स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सके. इसमें सब क्वेरी का यूज़ नहीं है, दिस इज सिंपल एसक्यूएल स्टेटमेंट. ठीक है, सो हाउ यू कैलकुलेट क्लास एवरेज स्कोर? यू डू सिलेक्ट
AVG score from exam scores, ठीक है. सो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस, ठीक है, मैं इसको एलियास भी देता हूं एज क्लास एवरेज, ठीक है. ओके, इफ आई एग्जीक्यूट दिस, मुझे यहाँ पे एक वैल्यू मिलती है 75. इसने क्या किया, मेरे जितने भी रोज है एग्जाम स्कोर्स के, उन सारे रोज में से जो भी स्कोर कॉलम है उसको प्लस किया एंड उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन माय एग्जाम स्कोर्स. एग्जाम स्कोर्स क्या है, मेरा हर एक एग्जाम का जो भी अटेम्प्ट है स्टूडेंट के, स्टूडेंट ने जो भी अटेम्प्ट किया है एग्जाम, उनके रिकॉर्ड्स है, ठीक है. तो स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट उसने अटेम्प्ट किया था, कितना उसको स्कोर मिला था, ठीक है. तो उसने स्कोर को प्लस किया डिवाइड बाय टोटल रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन माय एग्जाम स्कोर्स, और मुझे मिला 75 एज माय क्लास एवरेज. नाउ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज, मुझे एग्जाम स्कोर्स में जितने भी रोज है, उन रोज में जिन भी रोज का स्कोर ग्रेटर देन मेरा क्लास एवरेज होगा, वो रोज मुझे फेच करने हैं. आई एम कंसिडरिंग दोज रोज एज अबव एवरेज स्टूडेंट ने एग्जाम अटेम्प्ट किया है, ठीक है. नाउ हाउ यू राइट इट इन subquery. Before writing a subquery, let's prepare the table, ठीक है. So what we do, select star from exam score. क्यों? क्योंकि मुझे एग्जाम स्कोर्स के रो चाहिए जिन्होंने above average परफॉर्म किया. Now what I'll do, अभी अगर आपने देखा जो मेरा एग्जाम स्कोर्स का टेबल है उसमें स्टूडेंट आईडी है, बट लेट्स से मुझे अभी इसमें स्टूडेंट का नाम और उसका जो भी बैच है वो भी चाहिए, विच इज प्रेजेंट इन स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है. एंड उसको करने के लिए what we can do, we will do inner join. Okay, I'll close this. What we will do inner join students, ठीक है. I'll give alias to exam scores table, which you can do by the way, as E and as S on S dot student ID is equal to E dot student ID, ठीक है. जैसे ही मैं ये करूँगा, what I'll do, I'll select S which is student dot name, and I'll also give alias to this student name, and I'll do s dot batch as student batch. Okay, and I'll also do e dot score, ठीक है, जो भी स्टूडेंट ने उस स्टूडेंट ने स्कोर किया है विच इज कमिंग फ्रॉम एग्जाम स्कोर्स टेबल. ओके, दिस इज माई क्वेरी. नाउ लेट्स एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी क्या ये क्वेरी रन हो रहा है. कॉलम एस डॉट बैच डज नॉट एग्जिस्ट. ब्रांच, आई थिंक, या ब्रांच नॉट बैच, स्टूडेंट ब्रांच. ओके, नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, मेरे पास अभी स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ब्रांच और उसका स्कोर आ चुका है. ओके, अभी व्हाट्स द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो भी मेरा स्कोर है ऑफ एग्जाम स्कोर्स, दैट शुड बी ग्रेटर दैन एवरेज ऑफ माई क्लास का जो भी स्कोर है. सो हाउ यू डू इट यूजिंग सब क्वेरी, यू हैव वेयर क्लॉज, ठीक है, वेयर ई डॉट स्कोर शुड बी ग्रेटर दैन, वी नीड सम इंटीजर हियर, बट हमारा जो इंटीजर है विच इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, हमें वो एवरेज स्कोर ऑफ एग्जाम्स चाहिए. एग्जाम जो भी दिए अभी तक उसका एवरेज स्कोर चाहिए. सो टेक्निकली इट इज डायनेमिक, क्योंकि अगर और इंसर्ट होते रहे रोज एग्जाम स्कोर्स में तो मेरा एवरेज चेंज होता रहेगा, ठीक है. सो आई कैन नॉट हार्ड कोड इट हियर लाइक 75. वी नीड टू डू डायनेमिक कैलकुलेशन. सो टू डू डायनेमिक कैलकुलेशन वी यूज सब क्वेरीज. सब क्वेरीज कैसे होती है, ग्रेटर देन, आई हैव अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, ठीक है, and I write another query inside these parentheses. कौन सा query, ये same query. So I do select average score as class average from exam scores, ठीक है, and you complete the query, ठीक है. नाउ ये जो सेम क्वेरी जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. नाउ दिस बिकम्स माई सब क्वेरी इनसाइड दिस पैरेंट क्वेरी. नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, यू सी मेरा जो भी स्कोर है, जो भी रिकॉर्ड है फ्रॉम एग्जाम स्कोर्स, दैट विल हैव स्कोर ग्रेटर देन 75. हमने जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट की थी, ठीक है, ये जब एग्जीक्यूट की थी तो हमारा एवरेज आया था 75. सो ये जो क्वेरी है वो मुझे देगी all the students, all the exam attempts जिनका स्कोर above 75 है. So you will not see anything below 75.
ठीक है. नाउ लेट्स सी हमें बिलो एवरेज स्टूडेंट्स देखने हैं. सो व्हाट वी विल डू लेस देन. when we do less than and if we execute, now you see हमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स मिलते हैं, वही एग्जाम अटेम्प्ट्स मिलते हैं जो बिलो 75 है. सी राइट. सो दिस इज हाउ यू राइट अ सब क्वेरी. You have a parent query. Inside that, you are kind of writing another SQL query which is dynamically calculating some value, and using that value you are doing dynamic calculation, and based on that you are getting some results. ठीक है. So this is how you write a query. अभी let's see कुछ intermediate या advanced scenarios जिसको हम solve कर सकते हैं using subquery. Now before taking the next example, एक चीज नोट कर लेना. whenever we are using subquery to kind of compare something, now in this case ये जो score है ये मेरा integer है, right? So technically ये जो subquery है that should always and always return a single column which must be an integer. अगर मैंने यहाँ पे एक और कॉलम डाल दिया, लेट्स से फिर से मैंने एक एवरेज स्कोर डाल दिया एज लेट्स से CLS AVG फॉर सम रीजन. ठीक है. CLS AVG, आपको क्या लगता है ये क्या करेगा? दिस विल ब्रेक. ओके. इफ आई एग्जीक्यूट दिस, मुझे क्या आता है? subquery must return only one column. Now your Postgres, your database engine knows कि आपको जो भी कंपैरिजन करना है वो एक तो एक इंटीजर कंपैरिजन है, और उसके लिए यू नीड अ सिंगल कॉलम. क्यों? क्योंकि आपको एक नंबर है जिसके साथ कंपेयर करना है, राइट? स्कोर इज एन इंटीजर जिसका एक ही वैल्यू होगा, राइट? तो आप मल्टीपल मोर देन वन कॉलम्स रिटर्न नहीं कर सकते. यू हैव टू रिटर्न अ सिंगल कॉलम विच मस्ट बी एन इंटीजर. ठीक है. सो प्लीज टेक नोट ऑफ दिस. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. अभी नेक्स्ट एग्जांपल का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? ठीक है. लेट्स से हम एक प्लेसमेंट ड्राइव रन कर रहे हैं जहां पे वी वांट टू प्लेस सम स्टूडेंट्स इन कंपनी, और हमारे पास कुछ टेबल्स है जो हमने प्री पॉपुलेट किया. वी हैव स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट्स और एग्जाम स्कोर्स. ठीक है. अभी क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया फॉर प्लेसमेंट क्या है? ओके. फर्स्ट क्राइटेरिया इज एटलीस्ट वन एग्जाम अटेम्प्ट हैव स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट वी हैव. स्टूडेंट शुड हैव एटलीस्ट वन एग्जाम अटेम्प्ट जहां पे उसका स्कोर 90 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, एंड ओके, एंड इज इंपॉर्टेंट. दोनों क्राइटेरिया मेट होने चाहिए इफ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट. ठीक है. द सेकेंड क्राइटेरिया इज एनी वन ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स शुड हैव मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 85. तो जिन भी स्टूडेंट्स का उन्होंने जो भी एग्जाम दिया है, ओके, उन्होंने जो भी एग्जाम दिया है उसमें किसी एक एग्जाम में भी दे शुड हैव स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, एंड उनका कोई एक भी प्रोजेक्ट हैव मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 85. अगर ये दोनों क्राइटेरिया मेट हो रहे हैं दैट मीन्स दे आर एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट. ठीक है. नाउ लेट्स फॉलो प्रीवियस एग्जाम्पल में जो हमने फ्लो ट्राई किया था. दैट इज फर्स्ट लेट्स राइट दीज टू कंडीशन के लिए क्वेरी. ठीक है. फर्स्ट लेट्स सी कैसे हम एग्जाम अटेम्प्ट्स ले सकते हैं फ्रॉम एग्जाम स्कोर्स टेबल जिनका स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है. सो वी डू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जाम स्कोर्स where score is greater than or equal to 90. Simple SQL stuff. Okay. Abhi I'll execute this. We get these records जिसमें we have 2 as a student जिसने 3 एग्जाम में 90 प्लस स्कोर किया है, एंड 4 एज अ स्टूडेंट ID जिसने एक एग्जाम में 90 स्कोर किया है, एंड बिकॉज वी हैव ग्रेटर देन और इक्वल टू वो भी एलिजिबल है फॉर दिस कंडीशन. अभी लेट्स राइट क्वेरी फॉर नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज एनी वन ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स शुड हैव मार्क्स ग्रेटर देन 85. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट्स where marks are greater than or equal to 85. If I execute this,
वी हैव 2, 4 एंड 7 एज स्टूडेंट्स जिनके प्रोजेक्ट्स को ग्रेटर देन 85 मार्क्स मिले, ठीक है. सो वी हैव 3 स्टूडेंट्स. अभी लेट्स राइट अ क्वेरी जो हमें एक साथ उन स्टूडेंट्स की लिस्ट देती है जिन्होंने ये दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल किए. ओके, सो देर आर मेनी वेज. हम यहाँ पे देखेंगे हाउ वी कैन यूज सब क्वेरी टू सॉल्व दिस. ठीक है, फर्स्ट लेट्स कीप इट सिंपल. व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट राइट अ क्वेरी जहाँ पे वी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स. ठीक है, दिस इज द बेस ऑफ आर क्वेरी. क्यों? क्योंकि हमें स्टूडेंट्स चाहिए. कौन से स्टूडेंट्स है जो हमें भेजने हैं प्लेसमेंट के लिए, तो हमें स्टूडेंट्स के टेबल को क्वेरी करना पड़ेगा. वी क्वेरी स्टूडेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स स्टूडेंट्स प्लूरल. ओके, वी हैव स्टूडेंट्स, ग्रेट. अभी what we want is we want s dot name, ठीक है, and s dot branch. Got it? So this is our base query. अभी we know कि this criteria and this criteria should be fulfilled at the same time. ठीक है, सो हमें अभी वेयर क्लॉज लिखना है जहां पे 2 कंडीशंस होंगी और दोनों कंडीशंस विल बी ज्वाइंड विथ एंड. ओके, सो व्हाट वी डू, वेयर, अभी टेक क्लोजर लुक व्हाट आई एम डूइंग, स्टूडेंट इन पैरेंथेसिस. ठीक है, वी ऑल नो व्हाट दिस इज. ये क्या करता है कि स्टूडेंट आईडी इन, और हम एक एरे पास करते हैं. तो इस एरे में लेट्स से इफ आई 1, 2 एंड 3, ये क्वेरी क्या रिटर्न करेगी, ऑल द स्टूडेंट्स जिनका स्टूडेंट आईडी 1, 2 एंड 3 है. इफ आई राइट एस डॉट स्टूडेंट आईडी हियर, इफ आई रेंडर इट हियर, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यू सी 1, 2 और 3 ही आया. इफ आई ऐड 4 हियर, तो ये मुझे देगा 4 एज वेल. सी, सो दिस इज हाउ इन वर्क्स. अभी इन आर केस ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जिन भी स्टूडेंट्स ने मेट की है उन स्टूडेंट का आईडी वी नीड टू पास हियर. अभी ये चीज चेंज हो सकती है. क्यों? इन फ्यूचर और भी स्टूडेंट्स आएंगे जो इस एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, या फिर जिन भी स्टूडेंट्स के स्कोर लेस देन 90 है अभी, वो इन फ्यूचर ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, राइट? सो टेक्निकली दिस पार्ट ऑफ माई क्वेरी इज डायनेमिक. So if you detect something is dynamic in a query, there is a chance कि आप वहाँ पे सब query ऐड कर सकते हो. So हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे वो सारे स्टूडेंट आईडी दो जिनका स्कोर ग्रेटर देन 90 है. So ये जो क्वेरी हमने लिखी है वो हम क्वेरी कॉपी करेंगे एंड वी ऐड इट एज अ सब क्वेरी. ठीक है, नोटिस मैंने पैरेंथेसिस डाला एंड उसके अंदर मैंने क्वेरी लिखा. नाउ दिस बिकम्स माई सब क्वेरी. ठीक है, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ लेट्स डू वन थिंग, नेक्स्ट क्वेरी भी ऐड करते हैं. ठीक है, नाउ वी ऑल नो वी शुड एंड दीज 2 कंडीशंस, राइट? सो वी राइट एंड वी अगेन से एस डॉट स्टूडेंट आई डी इन. अभी आई नीड सेम कंडीशन, बट इन दिस टाइम इंस्टेड ऑफ एग्जाम में 90+ स्कोर है, आई वॉन्ट टू चेक प्रोजेक्ट के मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 85. मेक श्योर सेमी कॉलन आप ना डाले इन सब क्वेरी. इट इज़ अ रूल, यू शुड नॉट हैव सेमी कॉलन इन सब क्वेरी. ठीक है, अभी ये क्वेरी क्या बता रही है, मुझे वो स्टूडेंट्स दो जिन्होंने ग्रेटर देन 90 स्कोर किया है और ग्रेटर देन 85 मार्क्स मिले हैं इन एनी ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स. ठीक है, ये क्वेरी मुझे क्या रिटर्न करेगी, ऑल द एग्जाम स्कोर्स जिनका स्कोर ग्रेटर देन 90 है. बट इन दिस केस मुझे सिर्फ स्टूडेंट आईडी चाहिए. सो व्हाट वी विल डू, इंस्टेड ऑफ स्टार वी से स्टूडेंट आईडी. सिमिलरली यहाँ पे भी ये मुझे पूरा प्रोजेक्ट का रो रिटर्न करेगा, बट दिस विल ब्रेक. ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, इसको एग्जीक्यूट करते हैं. लेट्स सी व्हाट एसक्यूएल सेज. सब क्वेरी हैज टू मेनी कॉलम्स. ये जो सब क्वेरी है, सी आपके इंजन ने डिटेक्ट किया, ये जो सब क्वेरी है वो सारे कॉलम्स रिटर्न करती है. व्हाट इज सिलेक्ट स्टार, इट विल रिटर्न ऑल द कॉलम्स फ्रॉम प्रोजेक्ट्स. बट यहाँ पे योर क्वेरी इज एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट आईडी फ्रॉम दिस क्वेरी. सो व्हाट वी डू, स्टूडेंट आईडी. नाउ इफ वी एग्जीक्यूट दिस, वी गेट 2 स्टूडेंट्स. अभी हमने जैसे यहाँ पे देखा था, ये जो क्वेरी है उसमें आई हैव 2 and 4 as students who are having score greater than 90, and यहाँ पे I have 2, 4 and 7 as students जिनके प्रोजेक्ट्स को greater than 85 मार्क्स मिले. बट दोनों टेबल में
2 एंड 4 ही कॉमन है, दैट्स वाई ये जो 7 है, इवन दो 7 के प्रोजेक्ट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 85 थे, उसने एग्जाम में 90 से प्लस स्कोर नहीं किया था, दैट्स वाई अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, इसमें यू विल ओनली सी 2 एंड 4 एंड नॉट 7. ठीक है, सो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसका सोल्यूशन हमने लिख दिया है. सो दिस इज हाउ यू राइट अ सब क्वेरी टू गेट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमने अभी जस्ट देखा. ठीक है, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. अभी तक हमने देखा हाउ यू कैन यूज सब क्वेरी इनसाइड वेयर क्लॉज. नाउ लेट्स सी और अलग अलग जगह पे कैसे हम सब क्वेरी का यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? This is the requirement. We need to have total score student has earned and number of exam student has attempted. मतलब हर एक स्टूडेंट ने टोटल कितना स्कोर किया है अभी तक अक्रॉस द एग्जाम एंड कितने एग्जाम अटेम्प्ट उसने लिए हैं. सो इफ यू सी द एग्जाम स्कोर्स टेबल, ये हमें बताता है कि हर एक स्टूडेंट ने हर एक एग्जाम में कितना स्कोर किया है एंड ईच रो इज an exam attempt, so we can actually get count of number of attempt that student has made from the same table. ठीक है, now let's do a basic thing. हम एक query लिखेंगे which will give us these results. ठीक है, and another requirement is we also need to have students name and branch in the result. ठीक है, this is another requirement. नाउ इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं. हम अभी देखेंगे हाउ यू कैन यूज सब क्वेरी एंड वेयर यू कैन यूज सब क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी टू अचीव दिस सोल्यूशन. ठीक है, नाउ लेट्स राइट अ क्वेरी जो हमें ये वाला पार्ट देगा, टोटल स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट स्टूडेंट हैज मेड. व्हाट वी डू, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जाम स्कोर्स. ठीक है, नाउ मुझे स्टूडेंट लेवल पे उसका टोटल स्कोर और टोटल अटेम्प्ट चाहिए. सो व्हाट आई डू ग्रुप बाय स्टूडेंट आईडी. ठीक है, वंस आई डू ग्रुप बाय स्टूडेंट आईडी, आई कैन एक्चुअली टेक स्टूडेंट आईडी एज अ कॉलम. देन आई विल यूज सम एग्रीगेट फंक्शंस. वी से सम द स्कोर एंड कॉल इट एज टोटल स्कोर. ठीक है, as well as मुझे give count of each row as number of attempts. ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरा एग्जाम स्कोर्स का जो पूरा टेबल है उसके अंदर स्टूडेंट आईडी नाम का कॉलम है, वो उस स्टूडेंट आईडी नाम के कॉलम पे ग्रुप बाय लगाएगा विच विल रिड्यूस दैट होल टेबल ऑन अ स्टूडेंट आईडी लेवल. वाइल डूइंग दैट ग्रुपिंग, वो मेरा जो भी स्कोर का कॉलम है उसको सम करेगा फॉर ईच स्टूडेंट एंड वो काउंट करेगा कि कितने जो रोज है उनको वो रिड्यूस करके एक रो में कन्वर्ट कर रहा है. सो इफ आई हैव, लेट्स से इफ आई हैव, लेट्स टेक एन एग्जांपल. इट इज अ बेसिक एसक्यूएल थिंग. इफ आई हैव दीज रोज, ठीक है, ये सारे रोज विद स्टूडेंट आईडी 1. okay, student id 1 के I have 1 2 3 4 5 rows. when I do group by student id, this will become single row जहाँ पे मेरा स्कोर जो है वो होगा सम ऑफ ऑल दीज 5 rows एंड जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो होंगे 5. क्यों, मेरे पास 1 2 3 4 5 rows थे विद स्टूडेंट id 1. okay, so this is what this query is doing. if I execute this, see, मेरा 1 आया, उसने स्कोर कॉलम को सम कर दिया फॉर दैट स्टूडेंट, मुझे 357 मिला एंड आई हैव 5 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बिकॉज उस स्टूडेंट आईडी 1 ने 5 अटेम्प्ट्स लिए थे इन द एग्जाम स्कोर्स टेबल. ठीक है, ये मेरा रिजल्ट आया. नाउ व्हाट आई वांट, नाउ आई वांट स्टूडेंट्स नेम एंड ब्रांच इन द रिजल्ट. अभी देर आर सो मेनी वेज टू अप्रोच दिस, बट लेट्स सी हाउ यू कैन यूज सब क्वेरी. नाउ ये जो रिजल्ट है, दिस इज अनदर टेबल. ओके, इसको आप एक टेबल कंसिडर कर सकते हो विथ 3 कॉलम्स. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज दिस क्वेरी एज अ टेम्पररी टेबल इनसाइड अनदर क्वेरी, राइट? सो व्हाट वी डू, वी से सिलेक्ट स्टार. ओके, सिलेक्ट स्टार from. Now you can have subquery inside from.
मतलब फ्रॉम के बाद आप सब क्वेरी लिख सकते हो, एंड दैट सब क्वेरी वी कैन हैव एज आर होल क्वेरी जो अभी हमने लिखा था, एंड वी कैन गिव एलियास एज टोटल स्टैट्स। ठीक है, तो ये जो क्वेरी हमने अभी लिखा, नाउ दिस क्वेरी विल एक्ट एज अ टेम्पररी टेबल। क्यों? क्योंकि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम के बाद हम क्या लिखते हैं? टेबल का नाम लिखते हैं, बट ये तो काइंड ऑफ क्वेरी है जो हम लिख रहे हैं, सो ये काइंड ऑफ टेम्पररी टेबल जैसा एक्ट करता है। ओके, नाउ इफ आई डू दिस एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस, ओके कोलन नहीं आना चाहिए इन सब क्वेरी। ओके, सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस आई गेट द सेम टेबल। नाउ देर इज नो पॉइंट। ओके, ये हमने सेम चीज की, जस्ट हमने देखा कि उसको सब क्वेरी में कैसे लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट? वी ऑल्सो नीड टू हैव स्टूडेंट्स नेम एंड ब्रांच इन द रिजल्ट। नाउ व्हाट आई डू इनर जॉइन ऑन स्टूडेंट्स टेबल एज एस ऑन s dot student id is equal to, now see मेरा जो from है, this is not a table inside my database, ये ना projects table है ना exams course table है। सो टेक्निकली यहाँ पे आई नीड अ टेबल जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी का कॉलम होगा, बट दिस क्वेरी विच वी आर कॉलिंग इट एज टोटल स्टैट्स, ये जैसे मैंने आपको बताया एक टेम्पररी टेबल है, सो आई कैन टेक्निकली डू दिस डॉट स्टूडेंट आईडी। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेरी है वो 3 कॉलम्स रिटर्न करती है। इफ आई एग्जीक्यूट दिस, ओके, इफ आई एग्जीक्यूट दिस, दिस हैज 3 कॉलम्स जिसमें से एक कॉलम स्टूडेंट आईडी हो, तो टेक्निकली आई कैन यूज स्टूडेंट आईडी फ्रॉम दिस टेम्पररी टेबल। यू सी द पैटर्न? ओके, जैसे ही मैंने ये किया, नाउ आई कैन डू एस डॉट नेम, एस डॉट ब्रांच, एंड आई कैन डू टोटल स्टैट्स डॉट, नाउ जो भी ये एलियाज है वो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे एस डॉट ब्रांच, ये ब्रांच स्टूडेंट्स टेबल में कॉलम है, सिमिलरली टोटल स्टैट्स क्या है? ये मेरा टेम्पररी टेबल है जैसे मैंने बताया, तो इस टेम्पररी टेबल में भी आई हैव टोटल स्कोर्स का कॉलम, टोटल स्कोर का कॉलम। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो से टोटल स्टैट्स डॉट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, I get name, branch, total score, and number of attempts. See, this is how powerful your subquery is. You can actually have a temporary table inside your query without having that table saved in your database. ये table जो हम बना रहे हैं, ये saved नहीं है database में, ये हम run time पे बना रहे हैं, right? Now you can use this table's columns to actually order the result. So if you do order by total stats dot total score in descending order, तो ये क्या करेगा? जिसका भी मैक्सिमम स्कोर है वो फर्स्ट रो पे आ जाएगा। सी 444 357 330 288। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली यूज योर सबक्वेरी आफ्टर द फ्रॉम कीवर्ड एंड यूज इट एज अ टेम्पररी टेबल। दिस इज so powerful to have. ठीक है, so this is another example where we saw another scenario where you can use subquery. Now let's see the next example. So अभी तक हमने देखा कि subqueries कैसे हम where clause में use कर सकते हैं और कैसे after from keyword use कर सकते हैं as a temporary table. Now let's see हम कैसे subquery को inside join use कर सकते हैं as a temporary table kind of, एंड उस सब क्वेरी की मदद से हम ज्वाइन करके कुछ डेटा हमारे क्वेरी में लेके आ सकते हैं। ठीक है, सो हियर इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमें स्टूडेंट के सारे प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं फ्रॉम प्रोजेक्ट्स टेबल। ठीक है, ये जो मेरा प्रोजेक्ट्स टेबल है, ये मुझे पूरा टेबल चाहिए जहाँ पे आई वॉन्ट टू पॉपुलेट स्टूडेंट का नेम एंड ब्रांच, एंड आई वॉन्ट टू पॉपुलेट स्टूडेंट का एवरेज एग्जाम स्कोर। व्हाट इज माई एवरेज एग्जाम स्कोर? स्टूडेंट ने जितने भी एग्जाम्स दिए, लेट्स से स्टूडेंट ने 10 एग्जाम्स दिए हैं और उसने टोटल स्कोर किया है 200, सो दैट स्टूडेंट्स एवरेज इज 200 डिवाइड बाय 10, दैट इज 20। ठीक है, सो मेरे स्टूडेंट में दिस इज माई इन माई एग्जाम स्कोर्स जहाँ पे मेरे स्टूडेंट के अटेम्प्ट होते हैं, दिस इज माई स्टूडेंट 1 के 5 अटेम्प्ट। तो इफ आई सम दिस स्कोर एंड डिवाइडेड बाय 5,
विच इज़ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स स्टूडेंट आई डी वन हैज़ गिवन, ये मुझे देगा स्टूडेंट आई डी वन का एवरेज स्कोर, एग्जाम स्कोर। तो वो भी मुझे उस रिजल्ट में लेके आना है। सो आई वॉन्ट प्रोजेक्ट डिटेल्स, स्टूडेंट के डिटेल्स और स्टूडेंट का एवरेज एग्जाम स्कोर इन द सेम टेबल इन द सेम रो। ठीक है, सो दिस इज माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन राइट एसक्यूएल subquery for this. Now let's first get the result of average exam score of that student. ठीक है, हमने ये ऑलरेडी किया है in our previous this example। ये जो है इसमें से ये जो sum score है, instead of that we need average score। ठीक है, so what we do, select student ID from exam scores, group by student ID। ठीक है, ये मैंने ग्रुप बाय स्टूडेंट आईडी किया, विच विल रिड्यूस द होल एग्जाम स्कोर्स टेबल ऑन अ स्टूडेंट आईडी लेवल। वाइल डूइंग दैट ग्रुपिंग आई वांट टू एवरेज द स्कोर एज एवरेज स्कोर, इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट स्कोर आई विल से एवरेज स्कोर। ठीक है, फॉर दैट स्टूडेंट। ये अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, दिस विल गिव मी हर एक स्टूडेंट का व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द एग्जाम्स। ठीक है, अभी what I want to get details of projects। Simple SQL, select star from projects as P। okay, अभी I want to have उन students का नाम और branch, so I'll do inner join students as S on s डॉट स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू पी डॉट स्टूडेंट आई डी, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स टेबल में स्टूडेंट आई डी का फील्ड है विच इज़ फॉरेन की टू माई स्टूडेंट्स टेबल। ठीक है, तो ये मैंने इनर जॉइन लगा लिया। सो आई डू एस डॉट नेम, एस डॉट ब्रांच एंड माई प्रोजेक्ट डॉट, लेट्स से मैं टाइटल ले रहा हूँ एंड प्रोजेक्ट डॉट मार्क्स ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, इट विल गिव मी all the projects with student name, branch name, title and marks। now अभी मुझे क्या करना है, let me close this। अभी मुझे ये जो एवरेज स्कोर का कॉलम है वो इस क्वेरी में इंसर्ट करना है। हाउ आई कैन डू दैट, आई विल डू इनर जॉइन। सिमिलरली जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने एक टेम्पररी टेबल क्रिएट किया था and after from what we write table name, but in previous example हमने एक temporary table on a run time create किया था। तो technically after inner join keyword we also mention the table name। तो technically यहाँ पे भी I can write a subquery and treat it as a temporary table। so what I'll do, inner join instead of table name मैं इस पूरे query को लिख दूंगा and I'll give this query वन एलियास। ठीक है, एक एलियास दूंगा एज लेट्स से एग्जाम एवरेज। ठीक है, ये मेरा टेबल बन गया। सो टेक्निकली अगर ये जो टेबल, ये जो क्वेरी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट की, लेट्स से हमारे डीबी में ये वाला एक टेबल एग्जिस्ट करता है, लेट्स जस्ट अज्यूम। तो हमने इनर जॉइन में क्या लिखा होता, ये लिखा होता, राइट। लेट्स से ये जो टेबल है ये हमारे डेटाबेस में एग्जाम एवीजी नाम से सेव्ड है, तो हमने ये लिखा होता एंड देन वी विल डू एज और वी विल डू ऑन एग्जाम एवरेज डॉट स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू पी डॉट स्टूडेंट आई डी। बट बिकॉज दिस टेबल डजेंट एग्जिस्ट इन आर डेटाबेस, हम इसको एज अ टेम्पररी टेबल क्रिएट करते हैं यूजिंग सबक्वेरी। अभी ये जो टेबल है दिस इज नथिंग बट this table on runtime, इसमें भी I have a student ID column, so technically I can do on exam avg dot student ID is equal to p dot student ID। जैसे ही मैंने ये ज्वाइन किया, now in this query I have access to exam avg table dot whatever my average score was। now if I execute this, okay, if I execute this whole query from clause entry from table avg, exam avg, what's the issue, some scores group by student id score,
Missing from clause entry for table AVG. There is some miss exam.avg. It should be exam underscore avg. My mistake. Okay. It happens. हो जाता है. ठीक है. So if we execute this, हमें मिला average score of each student. You see, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसमें भी नीडेड एवरेज स्कोर ऑफ ईच स्टूडेंट. तो हमने क्या किया, एक सब क्वेरी लिखा जो हमें ये दे देता है ऑन स्टूडेंट आईडी लेवल. देन उस सब क्वेरी को वी ट्रीटेड एज अ टेबल, टेम्पररी टेबल, एंड फिर उस होल टेबल जो रन टाइम पे क्रिएट हुआ है उसको ही ज्वाइन कर दिया. And that's how we can use that table inside a query. So this is how you use your subquery inside a join when you don't have a table. मतलब आपके पास ये table हर बार नहीं होता. You might have another requirement जहाँ पे instead of average you need sum, right? So it should be dynamic. ये part dynamic होना चाहिए. So whenever you have a dynamic requirement, there is a chance कि आपको subquery use करना चाहिए. Okay, so this is how you use subquery inside join. Now let's understand the last example of this tutorial. इसमें हमने देखा how you can use subqueries in where clause. From keyword के बाद कैसे subquery use कर सकते हैं as a temporary table. In joins के अंदर कैसे use कर सकते हैं subquery as a temporary table. अभी देखते हैं how you can use subquery to insert data into another table. ठीक है. So let's see what's the requirement. Let's say हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई कि हमें एक रिपोर्ट बनानी है ऑफ अबव एवरेज स्टूडेंट्स. मतलब जिन भी स्टूडेंट्स ने जो भी एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं उन एग्जाम अटेम्प्ट के जो भी स्कोर्स है वो मेरे क्लास का जो एवरेज है, एवरेज स्कोर है, उससे ज़्यादा है. जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल है ये. बट इसमें हमें एक डिफरेंस है कि हमें जो भी रिजल्ट आएगा उसको इंसर्ट करना है इनटू अनदर टेबल यूजिंग सब क्वेरी. ठीक है. नाउ लेट्स क्रिएट दैट टेबल फर्स्ट. ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी दी क्रिएट स्टेटमेंट ऑफ दैट रिपोर्ट का टेबल. तो ये टेबल है हाई स्कोरर्स रिपोर्ट जिसमें वी हैव आईडी विच इज ऑटो इंक्रीमेंटेड, ऑटो पॉपुलेट होगा. वी नीड टू सेव स्टूडेंट आईडी इन दिस रिपोर्ट, स्टूडेंट का नेम इन दिस रिपोर्ट, सब्जेक्ट जिसका स्कोर मिला है, स्कोर जो स्कोर मिला है, एंड अचीव डैट वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा विथ करंट टाइम स्टैम्प. तो वो एक्सप्लिसिटली हमें ऐड नहीं करना है. नाउ लेट्स क्रिएट दिस टेबल. टेबल क्रिएट हो चुका है. Okay, now how you insert data inside the table? You do insert into high scorers report. Let me just snooze my copilot. High scorers report id जो है high scorers report क्या है? High scorers report, let's see high scorer reports में क्या क्या कॉलम्स है. वी हैव id which is auto populated, so हमें पास करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. वी हैव स्टूडेंट आईडी. ओके, स्टूडेंट आईडी वी विल बी पासिंग. वी हैव ओके, वी हैव स्टूडेंट नेम. ओके, वी हैव सब्जेक्ट. ओके, देन वी हैव स्कोर. तो ये कॉलम्स है जो हमें इंसर्ट करने हैं. एंड वी विल व्हाट वी विल डू, अभी हम लेट्स से हार्ड कोड अगर कर रहे हैं तो व्हाट वी डू, वैल्यूज एंड वी kind of do one, then ABC, let's say subject, and let's say score, ऐसे. So you see ये जो चीज़ है, this also kind of looks like कि ये डायनामिक होनी चाहिए. एंड जैसे मैंने अभी तक वीडियो में बात की है, इफ़ यू हैव एनीथिंग डायनामिक इन योर क्वेरी, देर इज़ अ हाई चांस कि आपको वहाँ पे सब क्वेरी यूज़ करना चाहिए. तो हाउ यू कैन यूज सब क्वेरी हियर? बिफोर इंसर्टिंग सब क्वेरी हियर, लेट्स जस्ट क्वेरी वॉट एवर वी वॉन्ट. वो हमें क्या चाहिए? स्टूडेंट आईडी, नेम, सब्जेक्ट और स्कोर चाहिए. ठीक है. हम क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जाम स्कोर्स. ठीक है, क्योंकि एग्जाम स्कोर्स विल बी आर बेस टेबल, क्योंकि वहीं पे है हमारे जो भी स्कोर्स मिले हैं वो वहीं पे है. ठीक है. एग्जाम स्कोर्स लेंगे, वी विल गिव एन एलियास एज ई. ठीक है. इसमें व्हाट वी विल डू, हमें क्या क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए. ठीक है. ई डॉट सब्जेक्ट एंड ई डॉट स्कोर. देन हमें स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट आईडी चाहिए. सो व्हाट वी विल डू, वी विल डू इनर जॉइन ऑन स्टूडेंट्स. ओके, एज एस ऑन एस डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू ई डॉट स्टूडेंट आईडी.
जैसे ही ये मैं करता हूँ, आई कैन हैव नाउ एस डॉट स्टूडेंट आई डी एंड एस डॉट नेम। ठीक है, ये मेरा ज्वाइन हो गया। इफ आई एग्जीक्यूट दिस, मुझे पूरा एग्जाम स्कोर्स का टेबल मिलता है विथ स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट एंड स्कोर। अभी एक और चीज़ है, हमें हाई स्कोरर्स की रिपोर्ट चाहिए। दैट मीन्स जो हमने पहले एग्जाम्पल में किया था, सेम हम यहाँ पे करेंगे। वेर ई डॉट स्कोर इज ग्रेटर देन, we will write a sub query here. That's why round brackets, select average of score from exam scores। ठीक है, ये मुझे देगा पूरे क्लास का एवरेज, और उस क्लास के एवरेज से ग्रेटर अगर किसी भी अटेम्प्ट का स्कोर है तो वो अटेम्प्ट मुझे कंसिडर करना है। सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस, वी हैव ऑल द अटेम्प्ट्स विथ स्कोर ग्रेटर देन जो भी एवरेज स्कोर है, विच वॉज आई थिंक 75 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारी क्वेरी बन गई। अभी हाउ यू यूज दिस सब क्वेरी इनसाइड दिस इंसर्ट स्टेटमेंट सो दैट आपके हाई स्कोरर्स रिपोर्ट में उसका डेटा चला जाए। व्हाट यू डू, यू जस्ट डू दिस, you copy this and you paste it after your column code। जो आपने कॉलम लिखे है उसके बाद you directly add that subquery, and if you execute this, this goes through, and if you now select star from high scorers report and if you execute this, you get these होल कॉलम। नाउ दिस बिकम्स माई रिपोर्ट, ये मेरा रिपोर्ट बन गया है। अभी देखते हैं कि ये क्या हुआ। इंसर्ट इनटू, मैंने कुछ टेबल में इंसर्ट करना चाहा और मैंने कुछ कॉलम्स डिफाइन किए। जो भी कॉलम्स थे डिफाइंड इनसाइड दिस टेबल, वो मैंने नोट कर दिया कि ये कॉलम्स में मुझे वैल्यूज डालनी है। नाउ द रूल इज वॉट एवर क्वेरी रिटर्न्स, वॉट एवर दिस क्वेरी रिटर्न्स, ये जो भी ऑर्डर यहाँ पे फॉलो हुआ है, यहाँ पे भी वही सेम ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। दैट मीन्स इफ आई एम हैविंग स्टूडेंट आई डी एज फर्स्ट कॉलम इन माई इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, मेरा जो सब क्वेरी है उसने भी पहला कॉलम स्टूडेंट आईडी ही रिटर्न करना चाहिए। बिकॉज इफ आई डू दिस, दैट मीन्स मैं अगर नेम पहले रिटर्न करूँ एंड देन स्टूडेंट आईडी, तो मेरे स्टूडेंट आईडी में नेम इंसर्ट होगा। बिकॉज आपके क्वेरी को, एसक्यूएल को पता ही नहीं है कि लॉजिकली व्हाट्स द वैल्यू ऑफ, व्हाट्स द एम्फेसिस ऑफ स्टूडेंट आईडी। उसको जो भी ऑर्डर में आप रिटर्न करोगे वही ऑर्डर में वो इंसर्ट करेगा। दैट्स वाई द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ कॉलम्स इज इंपॉर्टेंट। नाउ इफ यू सी, if you do s dot, let's say branch here, and if you execute this, this should fail। see, insert has more expressions than target columns। target columns कितने हैं? 4, मैं रिटर्न कितने कर रहा हूँ? 5। see, and another point, यहाँ पे जब हम हार्ड कोड करते हैं वैल्यूज, लेट्स से मैंने यहाँ पे बेस डेटा सेटअप किया था, यहाँ पे जब हम इंसर्ट करते हैं, when we do hard coding, हम ये values keyword यूज करते हैं, but when we are doing sub query, we don't use that values keyword। क्यों? क्योंकि आपका जो engine है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है कि दिस इज काइंड ऑफ अ डायनामिक पार्ट। मुझे एक क्वेरी रन की है मैंने, जिसका रिजल्ट मुझे इस टेबल में स्टोर करना है। सो इट एक्चुअली काइंड ऑफ अंडरस्टैंड्स व्हाट वी आर डूइंग। ओके, सो दिस इज हाउ यू यूज सब क्वेरी इनसाइड द इंसर्ट स्टेटमेंट। और ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, बिकॉज जब भी आप डेटा पॉपुलेट करते हो, जब भी आप रिपोर्ट्स के मॉड्यूल्स पे काम करते हो, जनरली आप एसक्यूएल में इसी काइंड ऑफ स्टाइल का उपयोग करते हो टू इंसर्ट डेटा इनसाइड योर रिपोर्ट, बिकॉज आपका रिपोर्ट बहुत बड़ा होता है। सो यू डू काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉजिक इन योर सब क्वेरी, एंड देन उस सब क्वेरी का जो भी रिजल्ट होता है वो ऑटोमेटिकली आपके रिपोर्ट में चला जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू यूज sub queries inside the insert statement। so that was it about the video। we saw कि कैसे हम सब query का use कर सकते हैं inside a where clause to dynamically filter the data, how we can use sub query inside join from keyword, कैसे हम सब query का use करके data insert कर सकते हैं dynamically into the another table, and it's a powerful tool to have। if you know sub query, it's a great thing। SQL debug करने के लिए one of the best tools to have। So I hope you gained some knowledge। If you have any doubt,
कमेंट में डाल देना. I'll be there to help you. And I hope to see you in the next video. Till then, take care and bye bye.